हेलो गाइस, हाँ, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। हम लोग इस क्लास में बात करने जा रहे हैं जो 64th बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड वॉच। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपको कि इस चैनल पर 66 बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा है। पर डे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि मॉर्निंग में क्वेश्चन देते हैं एक्सेप्ट संडे, और आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम जो नीचे लिंक भी दिया है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है, और उसको एवेलुएट कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ है जिसका नाम नाम छोड़ो, नाम नहीं बताऊँगा। अरुण भगत बोर्ड है। ठीक है, और ऑप्शनल उसका है दोस्तों ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा शुरू से उसके बात करते हैं। जैसे ही उसने इंटर किया, ठीक है ना, तो इंटर करते ही उससे पूछा आइए बैठिए मास्क उतार लीजिए। ठीक है, ओके। फिर उससे सवाल, सेकंड सवाल किया, प्रोफेसर सॉरी, आपका प्रेफरेंस क्या है? जो बीएएस बीपीएस जो जनरली पूछा जाता है वो प्रेफरेंस बताइए। उसके बाद इससे दोस्तों हॉबी से सवाल किए गए, आपकी जो रुचि है, हॉबीज़ हैं, उससे सवाल किए गए। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा बताइए, बिहार के एक एमएलए जिनका रिजल्ट बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए हुआ है, उसका नाम बताइए। ठीक है ना। फिर उससे नेक्स्ट पूछा है कि आईआईसी का नाम सुने हैं, इसके संस्थापक कौन है? डेट इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, आप एनईपी नेशनल का नाम सुने हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला जो था। हाँ, तो इस कौन सी कमेटी बनी थी? कस्तूरी रंजन क्या थे? साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे? क्योंकि अगर देखा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो हेड कर रहा था, कमेटी का हेड, वो कस्तूरी रंजन थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे सवाल पूछा है कि वो साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अच्छा बताइए कोविड के 2 इंजेक्शन, जो वैक्सीन जिसको बोल सकते हैं, है उसका नाम क्या है? ठीक है ना। और वैक्सीन का नाम पूछ लिया, और किसका किसका है, मतलब कंपनीज के बारे में पूछा है। इंडिया में आज कोरोना का कितना केस आया है? दैट इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप जानकारी बता सकते हैं, और वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तभी भी ये क्वेश्चन को कोई ज़्यादा देता, मतलब कोई देख के जाता नहीं है कितने केसेज आए कितने नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट। आप गेस कीजिए कि आज कितने केस हो सकता है। ठीक है ना, वो बताया नहीं होगा भाई, और कोई नहीं बता पाएगा। इवन जनरली ये कोई रट के जाता भी नहीं कितने केसेज आए, क्योंकि वो सिस्टम चला गया जब कोरोना का माहौल था। अब माहौल ख़त्म हो गया वैक्सीन आने के बाद। ठीक है, आप अभी तक टोटल कितने केस आए हैं, एक्टिव केस कितना है अभी, सोच रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो गया कोरोना से। नेक्स्ट पूछा है सीपीईसी क्या है? सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आप इसको देखोगे तो एक जो चाइना में एक पोर्ट है जिसको नाम है गवादर पोर्ट। ठीक है ना, वहाँ से एक कॉरिडोर बनाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उसको उसको जाते जाते फिर क्या है कि अपना जो रीजन है पीओके, जो हमारा पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से होते हुए जिंगजियान प्रोविंस में गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो इंडिया इस पर अपोज कर रहा है कि ये हमारे टेरिटोरी से क्यों जा रहा है, हमारे जो रीजन से क्यों जा रहा है। तो एस सी पी इसी कॉरिडोर है। ठीक है ना, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ ओ बी ओ आर। ओ बी ओ आर क्या है दोस्तों? ये चाइना का एक रोड कॉरिडोर है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रशासकीय गुण क्या होता है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव में एक क्वालिटीज़ बताइए क्या होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना क्या होता है, मतलब अब सपोज कर लो कि आपको कोई ऐसा सिचुएशन दे दिया जिसके अब अगर आप प्रशासन में चले गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, तो उस समय अब सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में पूछा है। वार्तालाप से ही यह प्रश्न निकला, अगर आप प्रशासक हैं और पीने वाला पाइप बिछावना है, बिछवाना है, पीने वाला जो पाइप जो है, पाइप को जो बिछाना है, तो आप कितने घूस लेंगे? आप कितने घूस लेंगे? मतलब सपोज करो कि आपको काम दिया है कि वाटर पाइपलाइन जो है ना उसको डालना है, तो आप कितने घूस लेंगे? ये पूछा है। ठीक है ना। फिर जीआई टैग से पूछा है कि जीआई टैग होता क्या है।
ठीक है ना। बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, कि सपोज करो कोई चीज़ वहाँ का फेमस है, जैसे बिहार में क्या है, शाही लीची है, मुजफ्फरपुर में फेमस है, मगही पान है, ठीक है ना, जर्दालू आम है, कतरनी राइस है। ये जो 4-5 जो अभी नाम बताया हो ना, ये क्या है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है बिहार में। एक क्या है ना कि एक बिहार का जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ पर बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अगर जाता है तो उस पर जीआई टैग लगा होगा ना, तो लोगों का भरोसा होगा कि हाँ ये सामान ऑथेंटिक है। और इसका क्या है ना कि एक कल्चरल भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसका डिमांड बढ़ेगा, वहाँ के फार्मरों को इनकम होगा ज़्यादा, ठीक है ना। ये सब जीआई टैग होता है। बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है ना। बिहार के लिए यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब जो बिहार का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिहार का जैसे देखो कि जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, जोग्राफी है तो जोग्राफिकल लोकेशन इससे पूछा है, तो कहाँ है बिहार में, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ में नहीं है, सेंट्रल नॉर्थ के हट के है, नॉर्थ ईस्ट में बिहार का है। तो जोग्राफिकल उसका नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है वो पूछा है, ठीक है। रव, रवि दोनों तरीके से सर बोर्ड, हाँ सॉरी सॉरी, फिर इनसे पूछा गया है कि सॉरी मैं नाम ले लिया हूँ, इनका नाम रवि था। फिर इनसे पूछा गया है कि आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं। तो नहीं नहीं, इससे पहले पूछा है बिहार में तराई इलाका कहाँ है। तराई रीजन जो जनरली होता है ना, जो नॉर्दर्न बिहार है ना, जो नॉर्दर्न बिहार हिमालय के जो नीचे फुट हिल्स में है, उसको तराई रीजन बोलते हैं। तो इससे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बिहार में तराई इलाका कहाँ है, ठीक है ना। फिर इनसे पूछा है कि अभी आप क्या करते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया है कि सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या पढ़ाते हैं, तो सर मैं दिल्ली में एक आईएएस की कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो फिर इनसे सवाल पूछा है, तो क्या आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो सर ने बोला है कि भाई साहब ने बोला है कि सर हमारे लिए तो बच्चे ही हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। उसके बाद इनका इंटरव्यू ख़त्म हो गया दोस्तों। तो इनका था ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, उसमें भी बताएंगे हम लोग क्या पूछा है क्या नहीं। हैव अ नाइस डे।